दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे सोने चांदी की। फोकस करेंगे तमाम स्ट्रैटेजीज पर भी और खास तौर से सोने चांदी पर चर्चा इसलिए होगी क्योंकि एक बार फिर से ये इंडिकेशन मिल रही है कि सोने चांदी ने रिकवरी का मूड बना लिया है। कहां बाजार दिवाली तक सोने का भाव 1,60,000 तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था और कहां अभी ही ये भाव हम देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में जोरदार उछाल है। ऐसे में क्या लगता है, क्या सोना चांदी पिछले साल की चाल को दोबारा से दोहरा पाएंगे? क्या दिवाली तक सोना 2 लाख का हो जाएगा या फिर चांदी की चाल यहां से आगे कैसी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस तेजी में डिमांड कैसी है, फिर चाहे वो फिजिकल मार्केट की बात हो या फिर बात हो इन्वेस्टमेंट की। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर, पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, एलकेपी सिक्योरिटीज की वीपी जतिन त्रिवेदी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और बात करें, जैसे मैंने भी मेंशन भी किया कि सोने और चांदी दोनों ने ही वापस से इन्वेस्टर की अटेंशन ग्रैब की है और हमने देखा है कि एक रिमार्केबल रेजिलियंस गोल्ड ने स्पेशली शो की है। जो भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना हुआ है उसके बीच में, फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो, यूएस डॉलर का बिहेवियर हो, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स पर ही बातचीत करते हैं और प्राइसेस का आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं। जतिन, जो सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग हुई है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहां से फर्दर रैली को, और आप कैसे देखते हैं इस बाइंग को जो सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से हो रही है? दीपाली, देखिए, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पिछले 2-3 साल से अगर हम ट्रैक करें तो अच्छी खासी बढ़त के साथ देखने मिली है। और ये जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग होती है ना, वो एक एक्स्ट्रापोलिटन लेवल बोल लीजिए या एक स्पॉट ऑफ बाइंग जो शुरू हो जाती है जब भी कोई अनसर्टेनिटी वाला माहौल रहता है या इन्वेस्टमेंट साइकिल की जो सिक्लिकल रिटर्न्स होती है अदर एसेट्स के अंदर, वो थोड़ी अनसर्टन रहती है आगे चलते हुए। और यहाँ पे यही दर्शाने देखने मिल रहा है कि बॉन्ड बाइंग के हिसाब से जो प्रोग्राम चल रहा था, अब यूएस ने उसको थोड़ा सा रिवर्स किया है। बॉन्ड की जो यील्ड कर्व है थोड़ी सी टर्न होनी शुरू हुई है 30 ईयर बॉन्ड की। हालांकि 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड अभी भी पकड़े हुई है। तो कंपैरिजन यहाँ पे आ जाते हैं कि सेंट्रल बैंक्स के लिए विकल्प क्या है। तो सेंट्रल बैंक्स के लिए विकल्प बचता है कि गोल्ड के अंदर एसेट एलोकेशन करें, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट हेज भी करना है और डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड को इसका बेनिफिटेड रहता है। रुपया जो है वो भी कंटिन्यूसली वीक हो रहा है हमारे घरेलू बाजार में, तो इसका भी वर्णन जो है कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर देता है। तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो यहाँ से सपोर्टेड रहती है, सभी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गोल्ड के अंदर एलोकेशन करना। और ईटीएफ्स के अंदर पिछले 3 महीने में भी अगर हम डेटा देखें दीपाली, तो 15% के आसपास की बढ़त जो है वो डेटा देखने मिली है। चाइना की तरफ से एक अच्छी खासी बढ़त बनती देखने मिल रही है एशियन मार्केट्स के अंदर देखें तो। हालांकि इंडिया के अंदर जो ड्यूटी की जो हाइक हुई थी उसके बाद थोड़ी सी रिलेटिव बाइंग कम हुई है, लेकिन अभी फेस्टिव डिमांड के हिसाब से फिर से यहाँ से भी इंपोर्ट जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्राइसेस भले ही 160 के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हायर साइड के लेवल्स जो अभी भी अनफोल्ड हो सकते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है यूएस और ईरान के बीच में। तो बहुत सारे विकल्प हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस को। ईटीएफ के अंदर बाइंग के लीजिए, सेंट्रल बैंक्स की सपोर्ट के लीजिए कंटिन्यूसली जो मिल रही है। तो यहाँ से पर्सपेक्टिव जो है वो अभी भी बुलिश साइड के और पॉजिटिव साइड के ही संकेत देखने मिल रहे हैं। जतिन, आपके बाय दिवाली लेवल्स क्या देख रहे हैं सोने पर? दीपाली, थोड़ा स्पॉट ऑफ बाइंग जरूर हुआ है, लेकिन ये स्पॉट थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है और रिट्रेस के बाद फिर से एक रैली, मतलब रेंज जो है वो बाइंग साइड की अराउंड अबाउट 150 145 ये ड्रॉ डाउन हो सकता है अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो। लेकिन हायर साइड पे एस्केलेशन ज्यादा लग रहे हैं जो 175 तक की लेवल्स को पुश कर सकते हैं। तो 175 एक मॉडेस्ट लेवल्स में देख रहा हूँ। और अगर बुल के सिनेरियो अगर देखते हैं कि सभी चीजें अगर गोल्ड के फेवर में चलती हैं तो न्यू हाइज दूर नहीं रहेंगे, 185 तक के लेवल्स भी अनफोल्ड हो सकते हैं। जतिन, सिमिलर सवाल आपसे, आपके टारगेट्स क्या हैं? 3 से 3.25 तो मॉडेस्ट रहेगा। 3 लाख से 3,25,000 तक दिसंबर तक तो आसानी से आना चाहिए। बुल के सिनेरियो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बड़ा अगर अनफोल्ड होता है लेवल तो ये 3.25 से 3.5 तक भी लेवल्स जो है वो एस्केलेट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए डॉलर इंडेक्स, ईटीएफ बाइंग, सेंट्रल बैंक बाइंग और यूएस ईरान की जो तनाव है वो वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूअसली रैली मिलती रहेगी। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग है ये कि मोमेंटम एंटिसिपेट कर रहे हैं सोने चांदी दोनों में, और ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू ऑन सिमिलर लाइंस है। सोना बाय दिवाली 1,75,000 या बाय ईयर एंड 1,80,000 तक हो सकता है।
अगले शायद 1-2 महीने कंसोलिडेशन के हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है चांदी का मूव जो कि बेस ऑलरेडी बना रहा है और यहां से 280 320 एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाय ईयर एंड 3.25-3.5 लाख तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो कंपैरेटिवली जो रिटर्न ऑफ रेशियो रहेगा दोनों के बीच में वो शायद सिल्वर में ज्यादा बेटर रह सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वेल, थैंक यू हमारे सभी मेहमानों का, राजीव जी, चिराग जी, जतिन और वंदना, आप सभी का आने के लिए शो में और फंडामेंटल्स के साथ साथ प्राइसेस पर एक सेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।